अपना सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हो अगर आप अपने आप को हर रोज सुनाते रहते हो, क्रिटिसाइज करते रहते हो, बुरा भला बोलते रहते हो, चाहे वो किसी वे में हो, आपकी हेल्थ के अराउंड, आपके काम के अराउंड या किसी और फील्ड में। अगर आप अपने आप को बुरा भला बोल रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, या मैं काला नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं छोटा नहीं हूं, जो भी अपने आप को बार बार ये गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ये आपका सबसे ज्यादा नुकसान कर रही हैं। जितना खुद को क्रिटिसाइज करते चले जाओगे उतना ही आप नीचे गिरते चले जाओगे, क्योंकि जितनी बार आप खुद से बात करते हो उतना कोई आपसे बात नहीं करता। सोचो कि पूरे दिन में कितनी देर ये थॉट्स पे थॉट्स देता रहता है अपना माइंड। हम कितनी देर सेल्फ टॉक करते हैं, दूसरों से जो कंपैरिजन आप करते हो कि उससे मैं कितनी बात करता हूं, इससे कितनी करता हूं, बाहर के सभी लोगों को भी लगा लो तो भी आप बहुत कम बात कर रहे हो बाहर एज कंपेयर टू जितना अपने आप से करते हो। और जब ये आप देख रहे हो कि मैं अपने आप से सबसे ज्यादा बात करता हूं और उस बात में अगर आपका क्रिटिसिज्म ज्यादा आता है, आप खुद को बुरा भला ज्यादा कहते चले जाते हो, हर रोज कह रहे हो, तो सोचो वो तिल तिल करके कितना बड़ा बन जाएगा। और जो आप पर वो अटैक करेगा वो आपको नीचे गिराएगा, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा करके हर रोज में इतना बड़ा बन चुका है कि अब वो बहुत भारी पड़ने वाला है आप पर। सो अगर आप चाहते हो कि इस चीज से बचूं मैं, तो आज से ही सेल्फ टॉक में अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। जो अपने आप को देखो पहले कि बुरा भला मैं क्या बोलता हूं, क्या मैं अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न रहता हूं, और उस केस में मैं बोल देता हूं कि जैसे आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप बार बार बोलते हो यार मेरे तो ना हाथ मोटे हैं, अच्छे नहीं लगते, मेरी डबल चिन है, बहुत बुरी लगती है, मेरा पेट ऐसा हो गया है जैसे कि यहाँ पर एक टायर भी फिट हो गया हो। जो भी आप अपने आप को ये बोल रहे हो, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। और जब कोई भी चीज बार बार रिपीट होती चली जाती है, हमारा माइंड हमें उसी डायरेक्शन में धकेलने लगता है, उसी डायरेक्शन में लेकर जाने लगता है। तो आप अगर बार बार अपने आप को बुरा बोल रहे हो तो आपको वो चीज और मिलती चली जाएगी। तो अपने आप को कभी क्रिटिसाइज मत करो। ये तो था हेल्थ के बारे में। अगर काम के बारे में भी आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, मैं एजुकेटेड कम हूं, या मुझसे ये होगा ही नहीं क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया, या किसी और ने नहीं किया जिसे मैं जानता हूं, तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे थॉट्स जब आपको आते हैं और उनको बार बार आप रिपीट करते हो कई काम के लिए, तो आपको फिर ये नीचे गिराता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दिन बर दिन कम होता चला जाएगा। क्योंकि जितनी सेल्फ टॉक हम खुद के साथ करते हैं, जितनी बातें हम खुद के साथ करते हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और जब ज्यादा बार किसी भी चीज को रिपीट किया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स बनती चली जाती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो और कैसे इसको अब हमें कम करना है। तो अब से आपको एक चीज करनी होगी जो इस चीज को आप हैंडल करने के लिए कर सकते हैं, और वो है कि दिन में कई बार मिरर देखना चालू करो। आप कहोगे सर मिरर देखने से क्या होगा, मिरर देखने से कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं। तो दोस्तों, आप जब दिन में अभी मान लीजिए 2 बार मिरर देखते हो तो इसे बढ़ाकर 8-10 बार कर दो। दूसरा, जब भी मिरर में देखो अपने आप को, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। अंदर से आवाज आनी चाहिए, जैसे ही मिरर में देख रहे हो चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए और आप अंदर से बोलो यार आज तू बहुत बढ़िया लग रहा है, यू आर लुकिंग हैंडसम, आई लव यू, यू आर डैशिंग, आज तेरा दिन होने जा रहा है, आज तू जबरदस्त कुछ करेगा। ये बातें जब अंदर से आएंगी और बार बार जब आप मिरर देखते हुए अपनी आंखों से आंखें मिलाकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर बोल रहे होगे, तो अपने आप ही खुद के लिए वो प्यार बढ़ने लगेगा। जब आप अपने आप को कहोगे कि यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर फैंटास्टिक, यू आर गॉर्जियस, जो भी अच्छे शब्द हो सकते हैं जो अपने आप को कह सकते हो वो बोलो, ठीक है। सो आपको खुद को हर रोज कई बार मिरर देखते हुए अपने आप को बोलना होगा आई लव यू, यू आर फैंटास्टिक, यू आर गॉर्जियस, यू आर हैंडसम, यू आर द बॉस ऑफ टुडे, यू कैन डू एनीथिंग। जो भी आपको लग रहा है कि अच्छा मैं अपने आप के लिए बोल सकता हूं, उसको बोल डालो। रोकना नहीं है खुद को, कंजूसी नहीं करनी है खुद के साथ। खुद को आई लव यू बोलने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
कोई डर नहीं होना चाहिए और हर बार फीलिंग के साथ बोलना है, क्योंकि अगर फीलिंग नहीं है तो सब बेकार है। अगर फीलिंग आपने डालकर इसे बार बार कर दिया तो कोई ताकत नहीं है जो आपकी अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ने से रोक दे। कोई ताकत नहीं है जो आपके लिए प्यार बढ़ने से रोक दे। सो सेल्फ लव अगर आपको बढ़ाना है, अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना है, तो इस चीज को आपको बार बार और हर रोज करना होगा। दोस्तों, होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक प्रॉब्लम को हैंडल करना है और अपने काम को करते चले जाना है। आप ये जरा सोच कर देखिए कि जब कोई और पर्सन आपको एक बार क्रिटिसाइज करता है, आपको बहुत बुरा लगता है, एकदम से आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, आपको लगता है कि ये मुझे क्यों कह रहा है, आपको बुरा भला लगता है। अब सोचो अगर वो पर्सन आपको कई बार आकर कह रहा हो, जैसे आज बोला, फिर कल फिर आकर आपको बोलता है, परसों फिर आकर बोलता है, क्या करोगे? आप ऐसे पर्सन की शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे और अगर आप ताकतवर हुए तो उसको एक आधा थप्पड़ भी लगा दोगे, है कि नहीं? लेकिन वो तो बाहर वाला पर्सन है, वो आपको दिन में एक बार आकर कह रहा है, 2 बार आकर कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आकर बोल रहा है। लेकिन आप अपने आप को जब कितनी बार बोल रहे हो और फिर भी तंग नहीं आए हो, फिर भी आपको अपने पे गुस्सा नहीं आया कि मैं खुद को क्यों इतना क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्यों इतना बुरा भला बोल रहा हूं, अब अपने आप को क्यों नहीं लगाया थप्पड़? देखो कितनी बार बुरा भला बोल रहे हो खुद को, लेकिन अपने पे गुस्सा नहीं आया, अपनी ईगो हर्ट नहीं हुई, क्योंकि खुद बोल रहे हो ना। जानो इस चीज को, बहुत बड़ी चीज है ये। जिस दिन इसको हैंडल कर लिया, बड़े बड़े काम कर जाओगे, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज को जो हर्ट करता है वो यही है कि आपका खुद के लिए प्यार कम होता चला जाता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिरता चला जाता है। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और ऐसे ऐसे काम जो कि कभी सोचे भी नहीं होंगे वो भी करते चले जाओगे। देखिए दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कभी कोशिश मत करो। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कोई भी, क्योंकि परफेक्ट है ही नहीं तो आप कैसे बन जाओगे? तो अगर आपको ये लगता है कि मैं लंबा होना चाहिए या मुझे पतला होना चाहिए या मुझे गोरा होना चाहिए या मुझे ये काम यूं कर देना चाहिए था, मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा हूं, वो उसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, बट कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी चीज में वो अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी चीज में कमी भी है उसमें। आप भी किसी ना किसी चीज में अच्छे होंगे, किसी चीज में कमी भी है आप में। जब आप अपनी सिर्फ कमियों को देख रहे होते हैं और दूसरों की अच्छी चीजों को ही देख रहे होते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कम कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है वो कितना बड़ा है, कितना बढ़िया है, क्या क्या उसने नहीं किया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। इसको पलट दो कि अब से मैं अपनी अच्छी चीजों को देखना शुरू करूं और दूसरे की कमी देख लूं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। वैसे तो इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है और ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप परफेक्ट बन सकें। तो अगर ये बंद कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब सब में कमियां हैं, सब इम्परफेक्ट हैं, तो मैं भी ऐसा ही हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा।